कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है उनके साथ और किस लिए यहाँ वो इकट्ठा हुए हैं। इतना थोड़ा परिचय दीजिए आप। मैं मोतीलाल यादव, ग्राम रामपुर बरौली बलिया और पूर्व ग्राम पंचायत रामपुर कितने धर्मपुर भी हमारे साथ। आज उभाव थाने पर आपको आना हुआ है, जबकि आपका भेमपुरा थाना पड़ता है। कौन सा थाना है आपका? भेमपुरा है ना। उभाव थाने पर क्यों है? यहाँ पर हमारे गांव की लड़की खुशबू की शादी इटवा में हुई थी, जिसकी सुबह 10 बजे हत्या हो गई है और उसकी खबर मिलने पर ये सारे ग्रामवासी हम लोग आए हैं और पुलिस जाकर के लाश को अपने कब्जे में ली है। यहाँ मुकदमा कायम हो गया है और जो दोनों जिससे शादी हुई थी खुशबू, वो और उसके बाप इस समय थाने में बंद हैं। 3 लोग उसमें मुलजिम हैं। दोनों की माँ सोनू और उनके बाप श्रवण कुमार पुलिस विभाग से रिटायर हैं। जिनके परिवार का क्या दूसरे को शिष्टाचार और कानून बताए होंगे, उनके परिवार की कानून का ये रवैया है। इसको लेकर के हम लोग आज इस थाने पर आए। मुकदमा दर्ज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो उन लोगों के प्रति कि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ जो लोग देखें ऐसी घटना न होने पाए। तो इस घटना को आप मान रहे हैं हत्या हुई है। अभी तो पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं और हत्या आप मान रहे हैं। इसलिए मान रहा हूँ कि खुशबू की शादी बात अपनी बड़ी बहन से हुई है और जब बात हो रही थी बड़ी बहन से, तो उसका पति उससे लड़ झगड़ रहा था। दोनों में मारपीट हुई है और मारपीट के बाद यह घटना हुई है। कौन है उनकी बड़ी बहन? बड़ी बहन ये क्या नाम पड़ेगा? अब जो है आपकी बात हुई है 9:49 में मेरे यहाँ फ़ोन करी थी कहीं की दीदी। आज ही के डेट में बात हुई है? हाँ, आज और परसों भी करी थी। रोज़ करती थी 2 दिन पे, 1 दिन पे, 2 दिन पे, 1 दिन पे। तो आज करी सुबह में 9:49 पे बात हो रही थी। तब हुआ है तो कह रहे हैं कि आप अपनी दीदी से क्या लैया लगा रही। मैं कह रहे उनको फोनवा दो तो क्यों कह रहे हैं ऐसे। तो कहीं मैं लैया लगा रही हूँ। मैं कह क्या कह रहे तो कुछ भी नहीं। तो कह जान जो माँ मैं कहीं फोनवा दो उनको मैं बात करूँ क्या कह रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि लैया लगा रही। कौन से लैया, कौन सा? तो फोनवा दिए, बस उठा पटक दिए। फोनवा चल रहा था, उसी में लड़ रहे हैं खूब दिन हो जाए। मेरी बहन और मेरी बहन से लड़ रहे हैं। तो फिर आपको लग रहा है कि गुस्से में आकर के आपकी बहन ने कदम उठाया है? नहीं, हम लोग ऐसी मेरी बहन नहीं थी। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। हाँ, वो लड़ रहे थे, कह रहे थे। आज पहली बार हुआ है कि नहीं, पहले जब से शादी करके गई है तब से वो एकदम ढंग से रखते नहीं थे। हाँ, अब 1 महीना हुआ है विदाई करके मेरी बहन गई है। उनके ससुर कहे थे, मेरी बहन के ससुर, मैं अपने बल पे लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। शादी कब हुई थी? कितना दिन? 2 साल 2 साल होने वाला है। मई में 2 साल हो जाए। 2 साल हो जाए। ऐसा है कि शादी के बाद जब दोनों पति पत्नी में विवाद होता था और इसकी सूचना माँ को मिलती थी। किसी की भी बेटी की माँ होगी, उसका दिल जो है बड़ा दुखित हो जाता है। माँ उसको अपने यहाँ ले गई शादी के 1.5 महीने बाद और 1.5 साल तक खुशबू अपने माँ बाप के साथ रही। और 1.5 महीने, अभी 1 महीने पहले पंचायत जो श्रवण कुमार पुलिस विभाग से रिटायर हैं, वो उनके बेटे सोनू और 2 बेटे और कुल 10 आदमी जा करके और पंचायत करके उसको खुशबू को विदा करा कर लाए। और बार बार हम लोग ये तो कह दिए कि कुछ नहीं होगा, हम बेटे को संभाल लेंगे। लेकिन बेटे को श्रवण कुमार संभाल नहीं पाए और जिसका नतीजा यहाँ तक आ जा गया कि सुबह जिसने खाना बनाया, नहाई धोई, उसके शरीर को देखने से लग रहा था कि वह पूरा अपना श्रृंगार की है जो पति के सामने किया जाता है। और उसके बाद मारपीट और झगड़ा हुआ है, जिससे वो दुखित होकर के हो सकता है कि ऐसा कदम उठाई हो या ये लोग मारे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं 2 साल हुई शादी। हाँ, और 1.5 साल जो है अपने मायके में रही है। इन लोगों के परिवार की वजह से पति से छिन्न होकर के उसके माँ बाप जो हैं उसको अपने यहाँ रखे थे, हमारे यहाँ। तो इस मामले में सिर्फ पंचायत होती रही है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, पंचायतन उसकी विदाई हुई और जैसे उसको विदा करा करके ले गई कि जब भाई थोड़ा दोनों दूर रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। 1.5 साल तक अपने घर रखी उसने और रखने के बाद 1 महीने पहले श्रवण कुमार ने पंचायत लेकर के
अपने बेटे से भी माफ़ी मंगवाया लोगों के सामने, या ऐसी गलती नहीं करूँगा। कोई उसका पंचायतनामा बना है? नहीं, पंचायत नहीं, घरों पंचायत होती थी सामाजिक तौर पर, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। तो जिस तरह से आप पुलिस वाले कहे हैं बता रहे मट्टी हम थाने पर ले जा रहे हैं, तो थाने पर मट्टी है नहीं, पोस्टमार्टम में तुरंत भेज दिए, परिजनों को कोई दिखाए नहीं। ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से बता रहे हैं, तो वो मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमा जो दर्ज कर लिया गया, इससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले कुछ जवाब हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, जब मुकदमा दर्ज हो क्योंकि गया, उधर के कार्रवाई आदमी होगी। के घुसा लेते हैं अंदर, हम लोगों को कुछ बताते नहीं हैं। हम्म, हम लोग पूछे हैं कि साहब क्या होगा, हम्म, कुछ नहीं बताए हैं। ये तो है, कुछ बताना तो चाहिए, सबको दिखाना तो चाहिए। मट्टी दिखाए नहीं, तोड़ फाड़ के लेके चले गए। तीनों लोगों को तो बैठाए हैं अंदर, जो मुजरिम है, जिनको आप बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं, उसको बैठाए हैं। आरोपी अंदर होंगे, हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग नहीं नजर वैसे ये बहुत ही दुखद समाचार है। हम लोग चाहे नहीं जैसे देखे भी हो, भैया। अगर वो नाराज होकर के ही अगर खुदकुशी की है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह जो है इसके बीच जो भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ के लिए आज बहुत ही कष्टदायक क्षण है, जो कि बेहाल है और रोड पर जो है पड़ी हुई है। हालांकि पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई कर रही है पुलिस, और उसके जो पति है, उसके सास ससुर हैं, उनको जो है थाने लाई है और मुकदमा जो पंडित हो रहा है, जैसा कि जो बताया जा रहा है। और हमसे गाँव क्राइम इंस्पेक्टर से भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है। माँ से बात करेंगे, वो उनका जो है क्या कहना है इसको लेकर के। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, आज आपकी एक बेटी जो आपने खो दिया है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे हमन केहू जवाब केहू कुछ ना दे आला कुछ ना जब आपको लग रहा था 1.5 साल तक आप रखी हुई थी, किस देश से आप किस उम्मीद को उसको विदा कर दी? अरे भैया वो घर वाला पंचायत वाला सब लड़का बाहर रहे, बाहर से बोलौना कहना सब सुधर गया, विदाई तक वाला कोनो भाई भसुर रहा से 3 गो अब बाप मिल के कहना लोग के भैया सुधर लोग विदाई तक लड़का बाहर से आवत ये फाइनल और बीएससी पर थोड़ी फाइनल और लगी के जान लेकर मामला सवेरे 8 बजे आपकी बच्ची का क्या नाम है? उम्र कितनी थी उनकी? अच्छा, अभी पढ़ाई कर रही थी? कहाँ पर पढ़ रही थी? आप ही एडमिशन कराई थी? अच्छा, 2 साल में कोई उनके बच्चे उच्चे? नहीं कोई बच्चे नहीं? अब आए तो अभी आए कोई लगे तो 1-1.5 महीना रहने फिर तो 1-1.5 साल उनके परिवार में जो सास ससुर थे, सास ससुर और के साथ वो रहती थी? हाँ सास ससुर के साथ ही रहने जेठान जेठान अलग अलग? हाँ तो आपने जो है 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया है, हाँ सास ससुर और हाँ उसके का पति पे। सही है। अब ससुर के जवाब हम कहले फोन कैले लोग कहले हैं कि ऐसा दरवाजा खोल दें 10 मिनट पहले हमारे क्या फोन कर में लोग कि तू लड़की 10 बजे 10 मिनट पहले दरवाजा बंद कैले, तो हम कहली ऐसा ना कि जब 10 दरवाजा बंद कैले दरवाजा ना खोलते तो दरवाजा उपाट गई। तो ओकर ससुर बोलन में दरवाजा उपाट तुरंत के ओकर बाप पैसा दिए हमारे दरवाजा के। मतलब दरवाजे उससे कोई अपने पतों से उनको मोहब्बत नहीं ना रल तब हमारे लड़की के अलर जान लेना से जान के पैसे निकालने चले गए। अगर वो गुस्से में आ करके अगर जा रही थी, अगर फंदा लगाने, तो उसे रोकना जो उनका फर्ज था। दरवाजा तोड़ देलो तो हमारे लड़की क्या जालर जान ना गलो तो जान के मोल शायद वही लटका के चले गए। दरवाजा अंदर से बंद हो गया तो ये सोनू बैंक में जा करके पैसे निकाल के तब हमारे रिश्तेदारी में फोन किया है कि ऐसा है कि खुशबू अंदर से बंद कर लिए सब लोग आओ, तो उनको पता था ना कि वो मर गई है, तभी तो बुला रहे थे। ये साजिश है। हाँ ये साजिश नहीं तो क्या है। अच्छा, फोन जो है आप लोगों को डायरेक्ट को नहीं किए? सोनू डायरेक्ट किया है बैंक पर जा करके। जब खुशबू आपके घर की है फोन? नहीं मैं मामी के यहाँ मम्मी के यहाँ करे। अच्छा, आपके पास फोन आया था? मैं तो मेरे से वही सुबह में बात हुई थी जब लड़ाई कर रहे थे तभी बात। अरे भाई पैसे के देखिए, बहुत ही कठिन जो स्थिति होती है किसी ने माँ बाप के लिए, और कोई भी जब 22 साल जैसे उम्र बता रही है तो 20 साल तक अपने घर पे इन्होंने रखा है, उसे
पोसा है, पाला है और बड़ा किया है और बड़ी उम्मीदों के साथ जो है कहीं ना कहीं बिठुआ गांव में अपनी लड़की की जो है सोनू जिसका नाम बता रहे उसके साथ शादी की थी और आज जो है उन्हें इस उनको खुदाई क्षण को देखना पड़ रहा है। जो भी हो यह बहुत गलत है। अच्छा ये बताइए आपकी जो बहन थी बहुत गुस्से वाली थी क्या? नहीं बहुत ससे सवाल ऐसा नहीं था गुस्से में आकर के उन्होंने कदम उठा लिया हो? ऐसे कदम उठा ही नहीं सकती है। मैं मुझे ही देख लीजिए ना। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि बीएससी थर्ड ईयर की जो छात्रा भी थी ये लड़की का फोटो है जी हाँ ठीक है उसको मैं देखा हूँ। ठीक है आपको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ श्रीमान जी से कौन है, निवेदन कौन है, कौन है? है, मैं इस लड़की का फूफा हूँ हाँ और मैं शादी का बिचवई था और शादी कराने के बाद भी जब बात हुआ तो बीच में इन लोग को भी विवाद हुआ। मैं दोनों को समझाया और समझाने के बाद उनके दयाद जो है मुन्ना नाम के हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि आप एक काम कर दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। तो विदाई करने से पहले मैं 28-29 तारीख को दिसंबर में मैं आया बेलथरा रोड और सोनू को बुला करके और मैं समझाया बाबू ऐसा कि जो किया सो किया, अब से अपनी आदत को सुधार लो और उसको भी समझा बुझा करके तुम रखो, मैं विदाई करवा देता हूँ। तो मैं कहने पर विदाई हो गया। विदाई करने के बाद ये लोग 2-4 दिन सही से रहे, उसके बाद भी ये लोग अपने में आपस में झगड़ा किए। फिर हमको खबर मिला, फिर मैं समझाया, फिर उनके लड़की के पिता से मैं कहा कि भाई ये काम कर लीजिए कि लड़की कह रही है कि नहीं हम नहीं रहेंगे क्योंकि ये लोग बहुत हमको शासना दे रहे हैं और बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं और हमको बार बार कहते हैं कि तुम किससे बात करती हो, मोबाइल से बात नहीं ये लोग करने देते हैं और हमारे पास मोबाइल नहीं रहने देते हैं। तो मैंने कहा तो फिर वो लोग कहे कि अच्छा ठीक है। फिर समझौता हो गया तो लड़के के बाप और वो सब परिवार मिल करके फिर हम लोग आपस में समझौता करके रहने लगे और फिर उसके बाद आज लगभग किस बात को लेकर झगड़ा बात होता था कि वो शिकायत ये होता था कि किसी से तुम बात करती हो और वो लड़की कहती कि आप किसी से बात करते हैं। अच्छा बस दोनों में इस बात का मतभेद? हाँ मतभेद यही था कि तुम किसी से बात करती हो। तो लड़की के पास आज तक मोबाइल नहीं है, आना लड़का मोबाइल देता था। अगर लड़की मोबाइल से बात करना चाहती थी कि हम अपने फूफा से बात करेंगे, अपने बहन से बात करेंगे, माँ से बात करेंगे तो बात करने नहीं देता था। जब बात करता था तो डायरेक्ट सामने हैंड फ्री करके बात करता था और उसके बाद आज तक कोई शिकायत न करे। आज तक उन्होंने हमको फ़ोन नहीं किया। जब मैं फ़ोन करता था तो फ़ोन नहीं उठाता था। आज सुबह में हमको खबर मिला, लड़की की माँ ने हमको फ़ोन करके बोली है कि आप एक काम करिए कि जाइए और वहाँ बेलथरा रोड जाइए। मैं उसके बाद फ़ोन करके पता किया हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर बाद में फ़ोन उठाया है तो एक ही बात बोला है कि फूफा आप चले आइए। मैं बोला पूरी बात बताओ क्या हुआ, तो नहीं बता रहा था। तो जो विदाई करवाए थे मुन्ना नाम करके वो कहे हैं कि ऐसा है कि मैं उनको फ़ोन लगाया हूँ तो वो फ़ोन उठाए हैं और कहे हैं कि ऐसा है कि अभी देखता हूँ पुलिस को फ़ोन किया गया है, दरवाज़ा नहीं खुला। मैं कहा हूँ कि दरवाज़ा तोड़ दीजिए, उसके बाद पता करिए कि क्या उस अंदर का मैटर है तो मैं आऊँगा। लेकिन उन्होंने लगभग कम से कम 45 मिनट से ऊपर हो गया और कह रहे हैं पुलिस आने वाली है, फिर भी नहीं बताया। तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद गुस्सा होकर के मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं देखते हैं कि क्या पुलिस आई कि नहीं आई। तो जब वो कहते हैं कि नहीं खिड़की से पुलिस आई है, देख रही है कि वो मर चुकी है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, लड़की के पास आपका मोबाइल नहीं था ना? नहीं कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म। लड़की के पास मोबाइल नहीं था, वो लड़का नहीं देता था और बिना मोबाइल जो है वो आरोप लगाता था उसको। हाँ आरोप लगाता था और वो लड़की अपने घर पे थी तो लड़की के माँ के पास छोटा वाला मोबाइल जो है उससे बात करती थी। तो जब कभी बात नहीं हो पाता था तो कहता था कि इससे तुम बात कर रही तुम फ़ोन नहीं उठाती हो। तो लड़की के माँ के पास मोबाइल है तो लड़की के माँ अपने दूसरे से बात करती थी। जो थाने पे आप आए हैं, थानेदार साहब से मिले हैं, जी बता रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? अभी थाने पर हम लोग आए हैं, अभी भी हम लोग थाने पर हैं। दरोगा जी कहे हैं कि ऐसा कि कार्रवाई हो रही है और आप उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी रिपोर्ट बन रहा है, पोस्टमार्टम में लाश गई है और अभी जो कागज़ हम लोग नकल के लिए अभी हम लोग यहाँ थाने पर मौजूद हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये मामला जो है कुछ अलग है और जिस तरह से दोनों जो पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य की जो है कहीं न कहीं कमी दिख रही है। दोनों में आपस में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिस तरह से उनका फूफा कहना है लड़की के पास तो कोई मोबाइल नहीं थी तो बात जो है वो किससे करती थी, कब करती थी। जबकि इस तरह की जो एप्लीकेशन में बातें भी लिखी गई हैं कि जब भी वो बात कराता था परिवारजन से तो की मौजूदगी में बात करता था, कभी भी अकेले में लड़की को अपनी कोई भी बात करने को नहीं दिया। और 2 साल के अंदर सिर्फ जो है 1.5 साल जो है 1.5 साल तक मायके में रही है, 6 महीना ही उसके घर पर रही है। तो मामला गंभीर है और पुलिस जांच के बाद इस मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि पुलिस ने जो FIR दर्ज कर लिया है। वो किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे बात मेरे साथ।